बंद कमरों में फैसलों का ज़माना गुजर चुका है। एक ऐसे कौमी लीडर को सियासी धारे से बाहर करने का मकसद सिर्फ एक हो सकता है, और वो ये कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। आपका फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। साजिशें हैं कि थमने में नहीं आ रही। अगर आपके पास फ़ैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या है? कल जो फ़ैसला हुआ वो 22 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर एक तमांचा था। कभी भी बंद कमरों के फैसले हमारे अनइलेक्टेड जो इदारे हैं वो पता नहीं कब समझेंगे कि बंद कमरों में फैसलों का ज़माना गुजर चुका है। पाकिस्तान के लोग फैसले अपने सामने होते हुए देखना चाहते हैं, मेरिट्स के ऊपर होते हुए देखना चाहते हैं। कल जिस बहिमाना तरीके से पाकिस्तान के वाहिद वफाकी लीडर, पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात के लीडर इमरान खान को डी-सीट किया गया, नाअहल करार दिया गया, एक भोंडी कोशिश की गई कि उन्हें नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा किया जाए, उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के रिएक्शन की, पाकिस्तान के अवाम के रद्द-ए-अमल की एक झलक आपने कल देखी। एक ऐसे कौमी लीडर को सियासी धारे से बाहर करने का मकसद सिर्फ एक हो सकता है, और वो ये कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस वक्त जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो रफ़क़ाए कार हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपका फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। साजिशें हैं कि थमने में नहीं आ रही, साजिशें हैं कि बंद कमरों से बाहर नहीं आ पा रही, और जब भी ये बाहर आएंगी पाकिस्तान के अवाम इन साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। अगर आपके पास फ़ैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या है? अगर आपके मेंबरान के दस्तखत ही नहीं तो जो जजमेंट का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं हैं तो जजमेंट नहीं है।